हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? हेलो मैम। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक वीडियो किया था जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि गर्ल स्टूडेंट्स के द्वारा क्या प्रॉब्लम फेस होती हैं जब वो कोचिंग करती हैं या किसी भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करती हैं। उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था स्टूडेंट्स का। हाँ। और ये हम लोगों ने डिसाइड किया है एज ए टीम टेस्ट सेल्स ने कि हम लोग ऐसी वीडियोस बनाएंगे, उन चीज़ों पर बात करेंगे जिन चीज़ों पर लोग अक्सर बातें नहीं करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, नीलम मैम को आप सब जानते ही हैं, आप लोगों ने तेज सिविल्स के प्लेटफॉर्म पे देखा होगा कि और जो लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं तो वो मैम को अच्छे से जानते हैं क्योंकि इंटरव्यू का प्रोग्राम मैम की गाइडेंस में ही है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कोचिंग करना ज़रूरी है या नहीं है जब आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। हम यहाँ पे खाली सिविल सर्विसेज की बात नहीं करेंगे, हम किसी भी एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं कि कोचिंग जरूरी है या नहीं है, किन स्टूडेंट्स को कोचिंग लेनी चाहिए करनी किन चाहिए। को नहीं लेनी चाहिए। आपके सामने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होंगे, जो लोग कोचिंग से निकले होंगे वो भी सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं ज्वाइन की, उसके बावजूद भी वो सिलेक्ट हुए हैं और बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्ट हुए, अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग लेवल पे सिलेक्ट हुए। कोचिंग्स को लेके ना, मतलब दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं। ये आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या चीज एक्सेप्ट करनी है और क्या चीज नहीं करनी है। देखो, कोचिंग्स का जो मेन रोल है ना, वो क्या होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट चीज है। मेन रोल है, जैसे मैम कोच का जो रोल होता है ना, वो कोच कभी भी, जैसे कोई भी अगर कोई रनर है, कोच आपके साथ कभी नहीं दौड़ेगा, सिंपल। वो आपको ऐसा बना देगा कि आप अच्छा दौड़ पाओ, आपके अंदर वो बिलीफ, वो डेडिकेशन, वो जो पैशन है ना, वो क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि कोच पहले ऑलरेडी इतना दौड़ चुका होता हाँ, है। वो सीख के आए हुए होते हैं ना कि क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी है। कोचिंग कई जगह पे ऐसा भी देखा जाएगा आपको कि एक स्पून फीडिंग के तरीके से चीजें होती हैं, लेकिन कई जगह पे आप ऐसे देखोगे कि सब सुपरफिशियल है, सब बहुत फैंसी है, लेकिन अंदर से चीजें बहुत खोखली हैं। लेकिन इसमें ना मेन रोल जो होता है वो स्टूडेंट का होता वो तो है। है। एट लास्ट जो मेहनत होगी वो स्टूडेंट की होगी। भले ही पोस्टर्स पे क्लेम कोई भी कर दे, वो एक अलग चीज है, बट जो मेन जो मेहनत है वो स्टूडेंट की है। हाँ, जो कोच का जो रोल होगा वो हमेशा कि आप एक सही डायरेक्शन में हो या नहीं। नहीं। अगर आप डायरेक्शन लेस हो तो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता वो तो है ही सर। क्योंकि स्टूडेंट जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेगा ना, क्योंकि कोच कितना सिखाएगा, है। बिल्कुल। जितना सीखना चाहिए। उसके बाद सेल्फ स्टडी तो खुद को ही करनी पड़ेगी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता है। मतलब मेन फोकस हम्म। उसको अपने तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि कोचिंग करेंगे तो भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो भी करनी पड़ेगी। अब हम लोग ये चीज भी डिस्कस करेंगे कि कोचिंग्स की क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीजें सुधार करनी चाहिए, इवन स्टूडेंट के लेवल पे भी, क्योंकि हम्म। स्टूडेंट में भी कमियां हैं। ऐसा वो नहीं तो है है। कि सारी कमियां सिर्फ कोचिंग्स में ही हैं, स्टूडेंट में भी बहुत सारी कमियां हैं। एक जो चीज, मतलब हम लोग जब बैठ के एनालाइज कर रहे थे, और ये चीज होनी चाहिए, हमें भी अपनी प्रिपरेशन टाइम पे फील होता था। देखो, कोई भी, ये है ना, एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक रेस है सिंपली, और सब लोग अलग अलग लेवल पे दौड़ रहे होते हैं। कोच का काम होता है कि 100 मीटर कौन दौड़ेगा, 200 मीटर। 200 मीटर कौन दौड़ेगा, 400 मीटर कौन दौड़ने वाला है, और मैराथन किसके लिए। हम्म। हर स्टूडेंट को एक तरीके से नहीं देखा जा सकता, सबकी एक अलग अलग रेस है। लेकिन अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो में देख रहे हैं चीजें, उसमें यही तो है। भेड़ चाल है, एक कोचिंग में जैसे लोग घुसे जा रहे हैं, सब चले जाते हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, चाहे साइंस बैकग्राउंड से हैं, या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। सब लोग एक ही ढांचे में फिट होते जा रहे हैं। ये एक मेजर इशू है कि क्लास भर गई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के बैठे हैं ना, वहां पे फिर सेग्रीगेट करना इतना डिफिकल्ट है कि किसको क्या जरूरत है।
और स्टूडेंट बोल नहीं पाते वहां पे। बोलेंगे तब ना सर जब ऐसी सुविधाएं हो, कस्टमाइज्ड है ही नहीं कुछ। अब मान लो एक स्टूडेंट है जो ज्योग्राफी में उसको शुरुआत से ही बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, धीरे धीरे उसने उस चीजों पे बहुत ज्यादा और पढ़ना शुरू कर दिया, उसने ग्रेजुएशन भी उसी सब्जेक्ट में कर ली, कई बार मास्टर्स भी कर लेते हैं, उसके बाद कोचिंग शुरू करते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि उस स्टूडेंट को एक कोचिंग में ज्योग्राफी पढ़ने की आवश्यकता है, उसको बाकी सब्जेक्ट पे फोकस अभी करना बेसिक चाहिए। तो आप पढ़ के आए लेकिन हो। कोचिंग में क्या है कि एक फाउंडेशन कोर्स बना दिया, एक ये कोर्स बना दिया, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, चाहे आपको उसकी नीड है या नहीं है। बिल्कुल, मतलब वो एक पूरा पैकेज होता है, जैसे टूर्स एंड ट्रेवल्स वालों का पैकेज होता है कि कि आप ऐसे आपको इस ऐसे जगह भी चीजें घूमना पड़ेगा, इस हम्म। जगह भी घूमना पड़ेगा। ये स्टूडेंट के पार्ट पे भी मिस्टेक है। हाँ। स्टूडेंट को डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रोंग है, कौन सा वीक है। अच्छा, ये स्टूडेंट क्यों नहीं कर पाते उस पर भी हम लोग आगे चल के बात करेंगे, बट अभी पहले कोचिंग से रिलेटेड मैम एक जो सवाल है ना, वो ये है कि अब स्टूडेंट कैसे डिफाइन करेगा कि उसे कोचिंग करनी है या नहीं करनी। ये सबसे बड़ा चैलेंज है सर, आजकल है ना स्टूडेंट खुद से डिसाइड करता ही नहीं है कि मुझे कोचिंग करनी है या नहीं करनी है। अभी आप ही देख लो, अपने ने कितने सारे स्टूडेंट को वापस भेजा है, 12th पास आउट हुए नहीं है, बिल्कुल, रिजल्ट बहुत सारे नहीं आया है, स्टूडेंट्स ऐसे उससे आते हैं। पहले ही इतने सारे स्टूडेंट आए थे। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि कोचिंग कर लेगा बच्चा तो फिर सिलेक्शन हो जाएगा, और वो पुश करते हैं कि आप कोचिंग करो। जबकि कोचिंग है वो एक मेंटोरशिप है, ना कि वहाँ पढ़ाना है, जो चीजें हैं वो मेंटोर की तरह ली जानी चाहिए, ना कि एज ए स्कूल की तरह सोच लिया है कि स्कूल में भेजना ही है बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन के लिए। अभी तो सेम एक वैसा ही। ट्रेंड भी है कि आप 12th करके सीधा कोचिंग में आ जाओ। हाँ, कॉलेज करते ही नहीं है बच्चे। मतलब आपको ये देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा अभी के जो इवन स्टूडेंट्स हैं। सर अगर इसको मैं आपको बताना चाहूँ कि बच्चा कई बार तो छठी क्लास से स्कूल ही नहीं जाता। हाँ, आजकल बहुत सारे ऐसे जो नीट इंस्टीट्यूट्स हैं। आईआईटी वगैरह की तैयारी छठी क्लास से हो गई, वो डम्मी कैंडिडेट बन जाते हैं, 12th तक उनका नाम किसी स्कूल में चलता रहता है और कोचिंग करते रहते हैं। 12th तक उन्होंने, छठी से 12वीं तक स्कूल नहीं देखा, फिर ग्रेजुएशन में उन्होंने कॉलेज नहीं देखा, और फिर वो कंपटीशन में उतर आते हैं। और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो मैच्योरिटी लेवल या फिर वो डिप्रेशन को झेलना या फिर हार जीत को देखना, क्योंकि आप जब कॉलेज जाते हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें सीख के आते हो कि दोस्त कैसे बनेंगे, अलग अलग कल्चर के लोग आके मिलते हैं हम्म। आपको, थॉट प्रोसेस आपका चेंज होता है, आप सीखते हो सही और गलत, कई बार लड़ाइयाँ भी होती हैं कॉलेजेस में, और चीजें भी होंगी, आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स लीडरशिप करते हो। लीडरशिप सीखते कई हैं। कॉलेजेस में इलेक्शन होते हैं तो वहां पे आपको लीडरशिप या फिर फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करने होते हैं। बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो आपको कॉलेज में सीखने को मिलती हैं, लेकिन आप इन सब को अवॉइड करके आप सीधा कोचिंग में आ जाते हो। वहां पे एकदम अलग चीजें हैं, वहां पे कोई ऐसा इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड नहीं हो रहा। आप सुबह आते हो, शाम तक क्लासेस चल रही होती हैं, और ये भी शायद बहुत लंबा पीरियड इस है। पर भी बात करेंगे सर हम्म। लास्ट में, अभी पहले। तो ये एक लंबा पीरियड आप कोचिंग में ही बिता देते हो जहां पे आप वैल्यूज नहीं सीख रहे होते, आप एक रोबोट या मशीन की तरह काम कर रहे हम्म। होते हो। तो ये कोचिंग में कुछ कुछ चीजें हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी होंगी, आपने देखी होंगी, एक ही क्लास है, 1000 बच्चे बैठे हैं, 500 बच्चे बैठे हैं, एलईडी पे पढ़ रहे। डिफरेंट डिफरेंट एलईडीज लगी होंगी अलग अलग लोकेशन पे ना। और ये ऑलमोस्ट, मतलब आप देखोगे ना पूरे इंडिया में, मतलब जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं जहां पे ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। क्या ऐसे चीजें इनकलकेट होती हैं, क्या ऐसे एजुकेशन जिस चीज के लिए बच्चा आता है वो चीजें मिल रही होती हैं? सर अगर वो एलईडी पे देखकर ही अगर उसको पढ़ना है तो घर पे पढ़ लेगा ना। अभी तो बिल्कुल। ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पहले मानते हैं कि इतनी सुविधाएं हमारे हमारे पास नहीं थी, अभी यूट्यूब है, इतना सारा फ्री कंटेंट भरा पड़ा है, इतने सारे मेंटर्स अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें प्रोवाइड करवाते हैं या मेंटरशिप देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको 1000 बच्चों की क्लास में बैठ के, लास्ट में बैठ के एक क्लास लेनी चाहिए। अच्छा, एक चीज इसमें, जो लोग कोचिंग कर चुके हैं, आप लोग एक बार खुद से ये सवाल पूछना कि पूरे साल आपने कोचिंग ली, कितनी बार आप टीचर से मिले, कितनी बार ऐसा हुआ कि आप गए, आपने अपने डाउट्स को सोल्व किया हो टीचर के साथ मिलकर, और कितनी बार हुआ वो हो? डाउट सॉल्व हुए हो आपके।
ठीक है, अलग लोग भी बैठे होंगे, हो सकता है बहुत सारी कोचिंग्स में ऐसा भी हो कि डाउट सोल्व करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन क्या स्टूडेंट अपने पार्ट पे जो उसके डाउट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए गया? लेकिन सर मान लो एक टीचर है, क्लास में पढ़ा रहा है, उसको डाउट है, तो वो दूसरे कैंडिडेट के पास या दूसरी फैकल्टी के पास सेम डाउट वो लेकर नहीं जा सकता ना, नहीं क्योंकि जा वो डाउट है उसका उस क्लास में डेवलप हुआ है। तो बिल्कुल। उसके लिए उसको जिस फैकल्टी से उन्होंने पढ़ा है उसी के साथ बातचीत करने की जरूरत होती है। लेकिन जब 1000 लोगों की भीड़ होती है कैसे तो फिर कैसे टीचर मिलेंगे के लिए भी सर? पॉसिबल नहीं पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। है ना, कि वो स्टूडेंट्स के डाउट्स के साथ डील अब कर जैसे सके। स्कूल में हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में फिक्स कर रखा है कि एक स्कूल में 25 बच्चे एक क्लास में 25 25 बच्चे से 30 होंगे या बच्चे आपका। 40 बच्चे होंगे, जो है एक फिक्स रेशो कर रखा है। ऐसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी इस तरह का कोई रेशो होना तो हो सकता है कि चीजें ज्यादा बेटर हो पाए। अगर स्टूडेंट टीचर रेशो अगर डिफाइन हो तो वहां पे चीजें इफेक्टिव हो हो सकती हैं। सकती है। आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, और वो आप एक भीड़ का पार्ट नहीं बनते। वरना क्या होता है कि जनरली भीड़, वो सारे स्टूडेंट मतलब ऑलमोस्ट स्टूडेंट तो उस भीड़ में ही खो जाते हैं ना, हो जाते हैं। निकल के कितने लोग आते हैं। एक चीजें और देखने को मिली है, बैच स्टार्ट हुआ, हम्म। स्टूडेंट्स आए, स्टूडेंट 2 महीने के बाद कोचिंग आना छोड़ देते हैं, फिर एक नया बैच आ जाता है और उन बैच को मर्ज करके फिर से नई फिर चीज से नई चीजें हो जाती चला हैं। दी। क्या ये चीजें इफेक्टिव हैं? क्या जो नए स्टूडेंट आए हैं वो पुराने वाले स्टूडेंट्स के साथ कोप अप कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं? जो इनका सिलेबस है वो लास्ट तक कहाँ तक जाएगा, वो एक टाइमलाइन भी डिफाइन नहीं होती। फिर सर दूसरा ये भी है ना, एक स्टूडेंट है उसने पढ़ना शुरू किया, एक सीक्वेंस भी तो होता है ना किसी चीज को पढ़ाने के लिए या बिल्कुल। पढ़ने के लिए। अब है ना, स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक बैच ले लिया, तो उस बैच में वो 10-20 दिन छुट्टियां मार लेंगे, फिर वो सोचेंगे कि मैं दूसरे बैच की क्लास ले लूंगा, फिर वो पहले बैच की भी चल रही होती है, दूसरे बैच की भी चल रही होती है। इतने कितने घंटे होते हैं 24 के अलावा? सबके पास बिल्कुल। घंटे तो 24 ही है ना, तो फिर कैसे करेगा? और कोचिंग के लिए एक और चीज है, कोचिंग मान लेते हैं कि अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, आप गए, आपने 5 से 6 घंटे क्लास ली, लेकिन कोचिंग के बाद स्टूडेंट का काम है 5 घंटे जो आप पढ़ के आए हो, 4 घंटे पढ़ के आए हो, 3 घंटे पढ़ के आए हो, उसको पढ़ने के लिए आपको कम से कम 3, 4, 5, 6 घंटे चाहिए जो आप पढ़ के आए प्लस हो। नेक्स्ट डे जो आपको पढ़ना है उसको भी थोड़ा देख कर वो जाना कैसे कवर चाहिए। होगा, क्योंकि कोचिंग ही 15 महीने की होने वाली है। इसकी भी सर टाइम लिमिट फिक्स है ही नहीं। कोई कोर्स है, जैसे मान लो, अब आप तो देखते ही आ रहे हैं कि आरपीएससी में किस तरह से भर्तियां हो रही हैं। हम आरएएस का ही एग्जांपल लेते हैं। अब 3 साल तक अगर वैकेंसी नहीं आई या 2 साल तक नहीं आई, तो कोचिंग क्या है, कोचिंग का बैच 3 साल तक चल रहा है। अगर मान लो वैकेंसी 6 महीने बाद, 8-10 महीने बाद आ गई, तो वो 8-10 महीने में भी हो रहा है, तो हमेशा एक टाइमलाइन फिक्स क्यों नहीं हो जाती? मतलब एटलीस्ट कोचिंग लेवल पे तो होनी चाहिए ना कि हाँ, वो ये कि टाइमलाइन इतने है। टाइम पीरियड में ये कोर्स हाँ, कंप्लीट हो अब जाए। 2-2 साल तक बच्चे सेम चीजें, ऐसे 8-10 महीने, 12 महीने मैक्सिमम, इतना सा हो ताकि बच्चा फिर सेल्फ स्टडी पे फोकस करे। बिल्कुल। क्योंकि ना सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैम ने बताया भाई, कोचिंग में टीचर ने पढ़ा दिया, सारी चीजें टीचर नहीं पढ़ा सकता है कोचिंग में, ये भी आपको क्लियर होना होगा। आपको जाके किताबें छाननी पड़ेंगी, वो आपको रेफरेंस बुक्स बता देंगे कि आप कहाँ से जाके पढ़ सकते हो, लेकिन स्टूडेंट वो अब चीजें नहीं एक करता। चीज और देखिए सर, जैसे मान लो कि कोचिंग है, बहुत अच्छा पढ़ा रही है, सब चीजें, आपका सिलेबस भी 1 साल में करवा दिया या 10 महीने में करवा दिया। जैसे ही बच्चा वहां से कोचिंग करके निकलता है ना और आरपीएससी का सिलेबस उठाता है, उसमें वो पाता है कि उसका 20 से 30% सिलेबस ऐसा था जो जो कोचिंग में हुआ ही हुआ नहीं। ही नहीं। अब वो जो सिलेबस है ना सर, उसी की तो रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि वो उसको यूट्यूब पे भी नहीं मिल रहा था, कहीं लेकिन बुक्स वो में भी वहां पे इतना अच्छे से ज्यादा नहीं वो, कराया गया। उनको लगा था कि वो वहां हो जाएगा, लेकिन वहां भी बड़े सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, ये साइंस है, करंट अफेयर्स है, ये हो जाते हैं। लेकिन जैसे मेंस में छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग है या मैनेजमेंट है, उनको अच्छे से नहीं इनको कराया। उनमें भी कुछ कुछ हो जाता है पार्ट, लेकिन कुछ बुलेट्स छूट जाते हैं। अब मान लो उसी में से क्वेश्चन आ गया फिर बिल्कुल। ये एक। होता है बहुत बार, हाँ, क्योंकि बहुत सारी बार। चीजें कंप्लीट नहीं होती हैं और ना कराई जाती हैं लोगों के द्वारा, तो वो स्टूडेंट उस वो चीज को मिस, स्टूडेंट और जाता स्टूडेंट उन कोचिंग चीजों, कोचिंग आया उसी चीज के लिए था, आया लेकिन उसी वो चीज चीज कंप्लीट ही नहीं हुई वहां पे। कंप्लीट तो नहीं हुई। ये भी एक फॉल्ट है कोचिंग्स में। दूसरा, जैसे मान लो कि एक ये हो गया है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, सेम आप नोट्स पढ़ोगे, उसी नोट्स में से टेस्ट सीरीज बनेगी, बिल्कुल। बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं।
और फिर जैसे अपना आपने देखा होगा लास्ट टाइम जब अपनी क्वेश्चंस टेस्ट थोड़े सीरीज से बनी का थी। लेवल अलग आता है हाँ, तो फिर बच्चा अभी जैसे आप अपने जैसे ज्योग्राफी का है, मैं ज्योग्राफी लेती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कौन बनाता है। अगर मैं पढ़ाऊंगी और मैं ही क्वेश्चन बनाऊंगी तो मुझे पता है कि मेरे नोट्स से बने हुए क्वेश्चन तो वो कर ही देंगे। तो बिल्कुल ये चीज बहुत ज्यादा होने लगी है, नोट्स में से ही क्वेश्चन पेपर बनता है, नोट्स में से ही कॉपी चेकिंग होती है। अब अगर आपने 2 4 5 फैक्ट अलग लिख दिए, आपने एनालिटिकल चीजें अलग लिख दी, तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा टेस्ट सीरीज में। तो ये जो कॉपी चेकिंग के लिए जो एक ये बना भी एक रखा है इशू ना, है। ये बहुत बड़ा इशू हो गया है कि एक कोचिंग में आपके 160 60 70 70 नंबर आ रहे हैं, और फिर आपको आरपीएससी वहां पे जाके 50 फिर मार्क्स चीजें भी नहीं, नहीं देती है, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। क्योंकि वहां पे भी वो चीजें डिफाइंड नहीं है ना। नोट से जो पढ़ लिया हम्म। ठीक है, और ये सभी कोचिंग का इशू है, सबके साथ ऐसे है नहीं ये, है कि हाँ किसी पर्टिकुलर एक किसी और पर्टिकुलर के साथ नहीं है, कोचिंग का। सबके साथ ये चीजें हो रही होती हैं, क्योंकि बुक्स रेफर नहीं की जाती। अब कई बार ऐसे भी होता है, एक कोचिंग में 60 70 मार्क्स आ रहे होते हैं, उसके फाइनल एग्जाम में 100 110 भी आ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ इश्यूज थे जो कोचिंग के साथ हैं, है ना। ट्राई करना है कि ये चीजें सॉर्ट आउट हों स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के पार्ट। हम्म। स्टूडेंट्स के पार्ट पे भी बहुत सारी कमियां हैं, है ना, कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं। और कुछ नेगेटिव भी हैं। हम लोग एज ए स्टूडेंट आते हैं घर से बैग उठा के शहर में कोचिंग लेते हैं, एक बड़े संस्थान में अगर कोई कोचिंग ले लेंगे, दिखने में बहुत अच्छी सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम कभी भी ना बहुत क्रिटिकल होके चीजों को ज्वाइन नहीं करते हैं। हम कई बार क्या हो जाता है कि फैन कल्चर की तरफ ज्यादा चले जाते हैं, जो बाद में बहुत नेगेटिव है हमारे लिए। दूसरी चीज, एज ए स्टूडेंट हम खुद बैठ के कभी सिलेबस को एनालाइज नहीं कर रहे होते, और ये फैक्टर हम लोग कभी नहीं फाइंड आउट करते कि मेरा क्या स्ट्रांग है और क्या वीक है, मुझे कौन से सब्जेक्ट्स की जरूरत है, नहीं है। अब मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, मैंने साइंस पढ़ी है 6 और 7 आप 7 दो साल, तीन महीने और कोचिंग में। फिर वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी वो सारी चीजें मैं वही पढ़ रहा हूं वहां पे। मुझे वो जरूरत नहीं थी। मैं अगर पीवाईक्यू उठा के देखता हूँ, सिलेबस उठा के देखता हूँ, तो अगर मुझे लगता है कि ये मैं चीज कर सकता हूँ एज ए स्टूडेंट, तो मुझे वहां पे टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं आवश्यकता है। नहीं थी। अगर कहीं पे डाउट है तो हम सोर्सेज की भी बात करेंगे कि अदर चीजों पे कहाँ पे आप ये चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हो, जैसे आप यूट्यूब को रेफर कर सकते हो। अब ये वाली चीज है भी तो नहीं ना सर कोचिंग्स में। एक कोचिंग में अगर इस तरह की कोई एक सेल बनाई जाए जिसमें ये डिसाइड हो कि बच्चे को एक्चुअली नीड किस चीज की है, वो किस बैकग्राउंड से आता है, उसको कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा वो दिक्कतें हैं, सेग्रीगेशन होना कौन सा चाहिए। उसका इंटरेस्ट का विषय है, फिर उस बेसिस पे आपको उस कोर्स को चाहे कस्टमाइज कर देना चाहे चाहिए। सेक्शंस बनो या कुछ इस तरीके से, जैसे स्कूल्स में सेक्शन बन जाते हैं कि पता होता है कि कौन स्टूडेंट एडवांस की अब तैयारी करेगा, जैसे कौन मेंस की तैयारी करेगा। किसी ने एसआई की तैयारी की सर, उसमें एक पेपर पूरा हिंदी का होता है, हम्म। तो उस हिंदी के पेपर में स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से हिंदी कर ली। अब कोइंसिडेंटली नहीं हुआ, या फिर मान लो कि कुछ बेटर पाने के लिए अगर वो आरएएस की प्रिपरेशन करता है, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी व्याकरण की क्लासेस की उसको आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ये पेपर। स्टूडेंट को देखना पड़ेगा हाँ। कि वो कर सकता है। अगर वो पढ़ के आया है तो वो उसे खुद से करनी चाहिए। सारी चीजें तो नहीं कर पाएगा, जहां पे डाउट आए और आप वो डाउट स्टूडेंट रेफर करो। नहीं भी देखे तो ये मेंटोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर कि वो उसे इस तरह की चीजें समझाएं। कि हाँ, स्टूडेंट को पता तो चले कि हाँ उसका कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है हाँ। कौन सा नहीं, ये स्टूडेंट फिगर आउट ही नहीं कर पाता हाँ, है तो ये हम चीजें। क्या करते हैं, सीधा पकड़ा देते हैं कि ये फाउंडेशन कोर्स है हमारा, ये इतने रुपए का है, ये इतने महीने का, आप ज्वाइन कर लीजिए। हम पूछते ही नहीं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट का करना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन से में आप वो स्ट्रांग जैसे हैं। बात की ना अपने, वो होल पैकेज काइंड ऑफ चीजें पैकेज होती हैं, बन वो गया है। ब्रेक नहीं किया जाता कि यहाँ पे पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, यहाँ पे आप एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। अगर आप ये आपके पास ऑप्शन होना चाहिए एज ए स्टूडेंट, तो हाँ, वो होना ज्यादा चाहिए, बेटर वो हो ज्यादा सकता है बेटर हो चीजें। सकता है। और उससे ये भी चीज हो सकती है कि आप टाइम का यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छे से करो। मनी का भी अभी सर। मनी का भी बिल्कुल। अभी एक महीने पॉलिटी की क्लास चल रही है, आपको पता है कि आपको पॉलिटी हम्म। आती है, तो आप घर पे उस टाइम को किसी और सब्जेक्ट में और यूटिलाइज कर सब्जेक्ट सकते हो में, जो आपका वीक रहा होगा। या फिर उसी वरना को रिवाइज कर सकते या हैं। आप रिवाइज कर सकते हो, वरना वही चीजें आप रिपीट कर रहे होते हो। दूसरा, स्टूडेंट्स के पार्ट पे एक बड़ा इशू ये होता है कि कोचिंग ज्वाइन करते हैं हम्म। 1 महीना 2 महीना 3 महीना मैक्सिमम, उसके बाद आधे से ज्यादा या 50 60 70 80% क्लास जो है वो खाली हो जाती है। खाली हो जाती है। ऐसा क्यों करते हैं बच्चे? इतना पैसा दे दिया, पेरेंट्स ने पैसा
कुछ पेरेंट्स लोन उठाते हैं बेचारे, कहीं और एक दूसरे दोस्तों से, भाइयों से, कहीं से भी रिश्तेदारों से अरेंज ब्याज करते पे हैं, पैसे लेते हैं सर पेरेंट्स। आके इतना पैसा देते हैं, और फिर बच्चा क्या करता है, शहर में 2 महीने 3 महीने कोचिंग जाता है, उसके बाद पिताजी को ये बोल देगा फोन पे कि यार कोचिंग में पढ़ाई नहीं हो रही। अरे यार ये चीज पहले देख लेते फिर आप। सर इसमें दो तीन चीजें हैं, जैसे एक तो क्या करता है कि स्टूडेंट शुरुआत में जब आता है ना तो उसे लगता है कि हाँ कोचिंग जाते ही तो मैं पता नहीं क्या कर तब तो वो दूंगा, रैंक 1 दिख रही होती है उन्हें। रैंक 1 दिख रही हम्म। होती है। फिर वो बीच में एक ग्रुप बन जाता है, उन ग्रुप्स में जैसे थर्डी पे बैठ गए कि हम डिस्कशन करेंगे, वो डिस्कशन 5 मिनट का सोच के वो कब 5 घंटे हो जाते हैं थर्डी पे पता ही नहीं बिल्कुल। चलता। दो दो तीन तीन कॉफी चाय और ये हर रोज का एक शेड्यूल बन जाता शेड्यूल है। बन जाता है कि वो, अभी मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा सर, जिनके पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा इस टाइम से इस टाइम क्लास में होता है, कोचिंग में होगा। और अपन यहाँ आसपास देखते हैं वो बिल्कुल बच्चे वहाँ बिल्कुल। थड़ियों पे बैठे होते हैं, और ऐसे नहीं 5-10 मिनट चाय पी ली, वो सबकी नीड भी होती है, चाय पी लिया कोई दिक्कत नहीं है, बट बच्चे क्या करते हैं कि सर एक एक दो दो तीन तीन घंटे बैठे रहते हैं। ये आपको रियलाइज करना तो पड़ेगा कि आप किस मोटिव से और आए वो हो। जो ग्रुप बनता है ना, उस ग्रुप में फिर वही नेगेटिव चीजें डिस्कस होती हैं कि ये पढ़ाई नहीं हो रही, ये अच्छे से नहीं यहाँ पढ़ाया पे ये जा रहा, अच्छा है, यहाँ ये उस बुरा कोचिंग है। में अच्छा है उसमें चलते हैं, उसका वो ज्वाइन कर लेते हैं, वो ज्वाइन तो सब करते रहेंगे लेकिन करेंगे किसी का भी नहीं। वो आपने देखा होगा कि टेलीग्राम पे वो पीडीएफ कलेक्ट करते रहते हैं, पीडीएफ हर सब्जेक्ट की पीडीएफ, हर कोचिंग के नोट्स जैसे ही होंगे। एग्जाम आता है हाँ। एक बार्ड सी आ जाती है और मोस्ट ऑफ उसमें बह लेकिन जाते हैं। आप लोग खुद से बताना कि जितनी भी पीडीएफ आप लोगों ने आज तक कलेक्ट की है वो कितनी पढ़ी है। एक भी अगर पूरी पीडीएफ पढ़ी हो तो, कोई अगर 20-25 पेज की कोई पर सर पीडीएफ होगी। इसमें कोचिंग का भी मैं एक ड्रॉबैक बताऊंगी पीडीएफ वाले में, जैसे ही एग्जाम नजदीक आता है ना, पता नहीं हर कोचिंग ऐसा करती है, अपडेटेड लग के वो नया अपडेटेड कंटेंट आ लगा जाता है के, साथ। और वो शैल आउट टाइप मान लो या फ्री फ्लड मान लो उसी कंटेंट की, वो आ जाती है और बच्चा उसको कलेक्ट करना शुरू कर देता है, जो उसने पढ़ा है वो भी भूल जाएगा फिर उसके एक्चुअली चक्कर में। क्या होता है मैम, बच्चे को ना फोमो फील होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार ये मेरे से छूट ना जाए। हम्म। ये उन्होंने कर लिया, उन कोचिंग वाले लड़कों ने कर लिया, मेरे दोस्त ने कर लिया, वहां पे था, उसे ये नई चीज मिली, मुझसे ये ना रह जाए। और कंपटीशन में ये चीजें जब आप एक दूसरे से कंपेयर करते हो ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिन पे आप अपने आप को बहुत पीछे पाओगे, हम्म। क्योंकि सारी चीजें आप नहीं कर सकते। लेकिन देखो, कोचिंग्स और या जो भी चीजें हैं वो नई नई चीजें आपके सामने लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। दूसरा आपको डिसाइड इसके करना है कि पीछे एक आपको क्या कारण चूज भी करना है है। सर कि मान लो कि कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, वो अपडेटेड पढ़ा रहे हैं, तो जैसे ही वो एग्जाम नजदीक आता है लगभग तब तक सिलेबस कवर होता है, तो वो उनकी मजबूरी भी हो जाती है कि उनका सिलेबस कवर हुआ है, कवर होते ही वो पीडीएफ डालेंगे, लेकिन अपने को नहीं बहना है उस बाढ़ में। अच्छा, अभी आपने एक पॉइंट बोला कि सिलेबस वाली बात, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे एग्जाम है, सिलेबस हुआ है 1 महीने पहले पूरा, और फिर जस्ट एग्जाम देना है। बहुत डिफिकल्ट होता है ये, ज्यादा है ना। आप कोचिंग देते ही पूरा, कोचिंग लेते ही पूरा ये जो एग्जाम देते हो आप, जिनका 1 मार्क से 2 मार्क से पॉइंट्स में जिनका क्योंकि रहता रिवीजन है। का टाइम ही नहीं मिला। आपने पूरा टाइम क्या किया, सिर्फ क्लासेस की, उनके नोट्स बनाए, लेकिन उनको रिवाइज करना था, उनको पढ़ना था, बार बार पढ़ना था, वो चीजें हो ही नहीं पाई। ये भी फिर एक बड़ा फैक्टर लास्ट है। टाइम में जो नोट्स होते हैं ना वो किसी और के बनाए हुए होते हैं, वो आपके हिसाब से नहीं होते। लास्ट में आप रिवीजन के किसी लिए बनाए बनाए आपको उठा के लेके आते अपने हो। नोट्स रिवाइज करने चाहिए, ना कि किसी और के बने हुए। तो स्टूडेंट्स को ना बहुत क्रिटिकल होना पड़ेगा खुद के साथ भी। आपको अपनी कमियां, अपनी स्ट्रेंथ आप देखो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बाहर इस दुनिया में अलग चीजें आपको दिखाई जाएंगी, चूज आपको करना है। आप सोचो ना कि ये चीज मेरे को करनी है या नहीं करनी है, मुझे इसमें कितना टाइम लगेगा। कोई टॉपिक है, आप अगर इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर वाला टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप न्यूज़पेपर से पढ़ो, न्यूज़पेपर में इतने सारे आर्टिकल्स आते हैं, आप कवर करो, वहां से आपको डेटा भी मिलेगा, फैक्ट मिलेगा, वैल्यू बजट एडिशन है, मिलेगा। सर्वे है। लेकिन आप उसको नहीं करते हो। अभी जैसे मैम इंडिया यूएस वाला जो ट्रेड वॉर वाली हम्म। सिचुएशन अभी है, इतने आर्टिकल्स उसके ऊपर आ चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट उसको नहीं पढ़ेंगे। उनको और फिर पढ़ना है मैगजीन की जो एक न्यूज आएगी आधे से पेज में, उतना ही पढ़ना है कि इसमें से ही क्वेश्चन आ जाए बस। वो आप चाहते हो कि एक वो बुकलेट आ जाए, उस बुकलेट को उठा के पढ़ दिया इतने जाए। सारे आर्टिकल पढ़ने के बाद चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी, आपको याद रखने की जरूरत आपको ही नहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी, होती अभी एक्चुअली। उनको रट्टा लगाना पड़ेगा आधे पेज के लिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो रेगुलर कोचिंग जाते हैं, उन्हें पता है कि आज क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, मुझे कितना पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ने के बाद मुझे घर में जाके कौन सी Revise। बुक्स उठानी है, किन बुक से अपने नोट्स अपडेट करने हैं।
और शायद ऐसे ही लोगों का सिलेक्शन होता भी है। होता भी है। वो लोग अलग हो जाते हैं। हम लोग जब सर तैयारी कर रहे थे, हम लोग भी ये बहुत सारी गलतियां की हैं जो हम लोग ये आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं ना, हम लोग ये गलतियां किए हुए हैं, और तभी हम चाहते तभी हैं कि हम डिस्कस करवा बताएं रहे हैं। अपने स्टूडेंट्स को कि हाँ, ये चीजें सही नहीं है। अगर आप इनसे थोड़ा सा इन चीजों को कम करोगे तो क्या पता आप बेहतर रिजल्ट लेके आ सकते हो। अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि कोचिंग ज्वाइन करते हैं, अच्छा करते हैं, तो अगर पॉजिटिव पॉइंट्स देखे जाएं स्टूडेंट को जो बेनिफिट्स मिलते हैं कोचिंग से, जैसे एक तो उनको एनवायरनमेंट मिल जाता है। नॉर्मली हम घर पे बैठे होते हैं ना, हमें कंपटीशन फील नहीं होता। बिल्कुल। जैसे ही हम अपने बाकी आसपास के लोगों को देखेंगे, जैसे लाइब्रेरी में कई स्टूडेंट्स ऐसे देखते हैं कि कोई पढ़ रहा है, कि नींद भी आ रही है तो कि तो नहीं, देख साइड के वाला पढ़ पढ़ लेते रहा हैं। है। तो एक तो वो चीज होती है, एनवायरमेंट मिल जाता है। दूसरा, कई बार एग्जाम्स में कंटिन्यूटी नहीं होती बहुत लंबा टाइम। अभी जैसे नोटिफिकेशन नहीं आया है आरएएस का, तो ऐसे टाइम में आपने भी फील किया होगा, मैंने भी बिल्कुल। फील किया है, जब एग्जाम नजदीक नहीं होता है तो हमारी कंटिन्यूटी नहीं बनती। ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो एक कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं बन जाती है, तो रेगुलरिटी अगर आप रेगुलरिटी लोग आ चीजें कर, जाती लेकिन है। वही है कि वो स्टूडेंट पे आ जाता है कि आप करोगे या नहीं दूसरी करोगे। दूसरी चीज, जैसे अगर मेंटोर के लेवल पर देखें, जो पॉजिटिव पॉइंट्स हम देख रहे हैं, उसमें एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का एनालिसिस करे। अगर वो हर टॉपिक और सब्जेक्ट का एनालिसिस करेगा तो फिर उसका सिलेबस पूरा ही नहीं हो पाएगा। मतलब मेंटोर तो को मेंटोर, बताना पड़ेगा पहले हाँ, कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना कितना है। पढ़ना है, क्योंकि पीएचडी नहीं अब करनी। जैसे आपको साइंस का एनालिसिस हम्म, करना है तो आप हम्म, सिर्फ साइंस का करेंगे, ज्योग्राफी का कोई दूसरी फैकल्टी करेगी, या पॉलिटी का दूसरी करेगी, वरना या पीएचडी सेम। करने बैठ जाते हैं ना हाँ, बच्चे, फिर पीएचडी करने बैठ वो जाएंगे करनी तो नहीं है फिर अपने एक को। आध सब्जेक्ट कवर होगा और बाकी रह जाएगा। अच्छा, आपको ना एज ए स्टूडेंट ये भी देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट पे आप कितना टाइम लगा कितना रहे हो, टाइम। डिवोट करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे ये सब्जेक्ट इतने टाइम में कवर करना है। वरना जनरली हमने देखा है कि स्टूडेंट उन्हीं सब्जेक्ट्स को उठा रहे होते हैं जो उन्हें आते हैं। जैसे पॉलिटी लगता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को आता है, वो बार बार वो इंटरव्यू में भी हाँ, बोलते हैं हमसे, पॉलिटी से पूछ लो। लक्ष्मीकांत की किताब ही बार बार पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं वो आपने बार बार नहीं पढ़े, उनके नोट्स आपके पास नहीं मिलेंगे। इवन साइंस जैसा सब्जेक्ट है या मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है, आपको पता है इतने क्वेश्चन मैथ्स के आने हैं आने हैं। प्रीलिम्स में, लेकिन उसको रिवाइज ही नहीं कर रहे, आप उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे। एक फोबिया भी है सर, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट है ना, वो साइंस को छोड़ ही देते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसी कोई चीज है, हाँ, मानते हैं कि मुश्किल है पर नामुमकिन तो नहीं है। लेकिन मैम आप ये भी मानोगे कि जो 10th तक की साइंस है, मोस्टली क्वेश्चन वही जो आती है। प्रीलिम्स के केस में देखोगे आपको 10th तक की साइंस वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं, हम्म। जो सब पढ़ के आए हुए थे। पॉइंट इज कि वो एफर्ट नहीं लगाना चाहते वहां पे कि हाँ, थोड़ा सा वो एफर्ट पहले लगा से के चीजें। फोबिया हाँ, फोबिया वो बना रखा बस है। वो फोबिया बन गया, डर बन गया कि नहीं, ये तो हमारे लायक है ही। है ही नहीं, हमें नहीं पढ़ना है, हम इसको छोड़ के भी। अब वो प्री में तो क्या करते हैं कि हम इसको छोड़ देंगे तो भी हमारा प्री क्वालिफाई हो जाएगा, फिर मेंस में तो काफी वेटेज है साइंस का, फिर वहां रह जाता है। मैम, ये हम लोगों ने कॉलेज एक वो कोचिंग की बात की, स्टूडेंट्स की बात नेगेटिव की। जो है मेंटरशिप का भी, स्टूडेंट का भी, जैसे आपने हाँ, बात की बताइए। कि थर्डी पे बैठ जाते हैं बच्चे, या रेगुलर नहीं रहते, कोचिंग छोड़ देते हैं। ऐसे मुझे मेंटरशिप के लेवल पे भी लगता है कि कई बिल्कुल। बार चीजें थोड़ी नेगेटिव हो जाती हैं। एक तो मेंटोर है या फैकल्टी है, वो सब बच्चों को एक तरीके से ही जज करते हैं। बिल्कुल, वन साइज फिट ऑल वाली हाँ, ओल वाली वो स्ट्रेटेजी है। चीज हो जाती है। दूसरा, कई बार ऐसे होता है, आपने भी देखा होगा, अभी जब से ये यूट्यूब कल्चर आया है तब से कुछ सब्जेक्ट को लेकर कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे भ्रम हो गया है कि बस ये सब्जेक्ट अगर मैंने नहीं किया तो मैंने कोचिंग की ही नहीं है। और उसको वो फैन कल्चर बोले, या फिर हम बोले कि हंसी मजाक कहानियां सुना दी मतलब हैं। आप एक सब्जेक्ट पे फोकस हो रहे हो अब और फिर एक, बाकी सब्जेक्ट, हाँ, क्योंकि एक आपको घंटे ये की, देखना पड़ेगा मार्क्स कितने मार्क्स का कौन सा अब सब्जेक्ट है। 1 घंटे की क्लास है, उस 1 घंटे में 50 मिनट पढ़ाई हो रही है, 10 मिनट मजाक हो रहा है, चलता है। लेकिन अभी देखने को मिलता है कि 1 घंटे की क्लास में आधे घंटे हंसी मजाक चलता है, बिल्कुल। आधे घंटे पढ़ाई होती है, और उस सब्जेक्ट का वेटेज बहुत कम है। तो ये चीजें भी सही नहीं है, चाहे ये वो भी एनालाइज करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट आप एक कितने मार्क्स सब्जेक्ट का के क्या है। ऊपर पूरे 3-4 महीने में सिलेबस हो रहा है, आप 3-3 घंटे की क्लास ले रहे हो, और फिर उससे क्वेश्चन आते हैं 2, आप और वो भी नहीं देखो कर पाते। कि एक सब्जेक्ट है, उसको कितना टाइम देना चाहिए, कि ये इतने मार्क्स का सब्जेक्ट है, इसको इतने टाइम में कवर करना है। कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं वो आपको डिफाइन करने पड़ेंगे पहले ही, वरना वो फिर भटकते रहे, डायरेक्शन लेस चीजें होती हैं, है ना। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब मैम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, हम्म। है ना। वैसे तो हम लोगों ने बातों में सॉल्यूशंस भी आप लोगों को बता दिए बताइए। हैं। देखो, एज ए स्टूडेंट, एज ए मेंटोर, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
सबको चीजें सही करनी पड़ेगी अपने अपने पार्ट पे, जो जो कमियां, जैसे हम लोगों के अंदर भी बहुत सारी कमियां होंगी। हम लोग तेज सिविल्स एक प्लेटफॉर्म जो रन करते हैं, वो भी एक मेंटोर काइंड ऑफ है। हमारा कोई कोचिंग नहीं है, हम लोग कोई प्रॉपर ऐसे पूरा फाउंडेशन क्लासेस और वो सब नहीं करते हैं। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि फ्री में आप लोगों को चीजें चीजें डिलीवर दे। कर दें। हाँ, जहाँ जहाँ पे मेंटोरशिप की जरूरत है वो लाइब्रेरी प्रोग्राम के थ्रू हम लोग ट्राई करते हैं। और एक्चुअली में ना सारी मेहनत बच्चे की होती है। हाँ, उसमें सिर्फ आप ये मान के चलो हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। करना तो बच्चे को ही पड़ेगा। सारी अभी आपको ही करना है सब लाइब्रेरी कुछ। में भी अपन ऐसे ही करते हैं कि वो सुबह से लेके शाम तक पढ़ते हैं, हम शाम को एक टेस्ट एक दे घंटे देते जाते हैं, हैं हम लोग उनके पास, एक उस घंटे टाइम उनके पास डाउट्स गए, पूछ उनको लेते एक हैं, डायरेक्शन दे दी कि आज आपको क्या पढ़ना है। और यही चीजें हैं। पूरे दिन में क्या क्या दिक्कतें आई हैं, जो कौन से इस डाउट्स तरीके आए। से मेहनत कर लेता है उसका सिलेक्शन होता है। बस आप लोगों को चीजें देखनी पड़ेंगी, जो भी कमियां हैं, चाहे वो आपके अंदर हो चाहे वो सिस्टम के अंदर हो, जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हो, उनको फिगर आउट करो, उनको ठीक करो। मैम आप क्या सोल्यूशन और क्या करें, स्टूडेंट्स को कैसे करना पड़ेगा ये? देखो मुझे लगता है कि सर कुछ कैंडिडेट्स को रियली है ना कोचिंग की नीड होती है, और कुछ को नहीं होती है। तो जिनको नीड है, जिनको लगता है कि मैं तो बंद के पढ़ ही नहीं पाता, मुझे तो क्लासेस चाहिए ही, मुझे कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाते, मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं रहा, मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। कुछ बच्चे होते हैं ना स्कूल टाइम में पढ़ाई ही बिल्कुल नहीं बिल्कुल। करते, बिल्कुल ध्यान नहीं देते पढ़ाई पे, लेकिन बाद में उनका इंटरेस्ट बन जाता है कि अब मुझे कुछ बनना है। तो उन स्टूडेंट्स को कोचिंग कर कर सकते हैं वो, लेकिन उनको ये सोचना होगा कि उनको कौन से सब्जेक्ट का पढ़ना है। बिल्कुल। वो एक जैसे 2-2 3-3 लाख रुपए लगा के अपना जो स्टेमिना है उसको वेस्ट ना करे। टाइम, एनर्जी, हाँ, पैसा, सारी सब चीजें। चीजों को ध्यान में रखे, कैलकुलेशन करे कि कहाँ मुझे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो कहाँ ज्यादा होगा। ये दूसरी चीज सर, कंटेंट है काफी फ्री में अवेलेबल है, जैसे अपने भी आपने देखे हैं कितने सारे कोर्सेज, अभी इवन क्लासेस भी फ्री में चल रही हैं। तो बिल्कुल। जब तक आपको फ्री मिल रहा है, इवन अपने ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो रही हैं फ्री हाँ में, जी। तो जब फ्री चीजें मिल रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें पैसा देने की जरूरत है। कंटिन्यूटी आपकी ऑफलाइन क्लास फ्री में मिल रही है, कंटिन्यूटी तो वहां भी बिल्कुल। बन ही रही है बस ना, आपको आना है आना पढ़ने के पड़ेगा। लिए। तो आपको ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे इंस्टीट्यूट्स, ऐसे मेंटर्स वो ऑल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे। ढूंढने पड़ेंगे सर, उस वो आपके घर बैठे नहीं आ बिल्कुल। सकते, वहां तक तो आपको पहुंचना। और वो वैसे कहते हैं ना ऑनलाइन कि डिजिटली चीजें प्यासे आ के रही हैं। पास कुआं चल के नहीं जाता, बिल्कुल। प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता मैम ने है। बहुत सही पॉइंट उठाया कि किसको कोचिंग, अब इस पे बात करते हैं कि किसको कोचिंग करनी चाहिए नहीं करनी हम्म। चाहिए ना। देखो कोचिंग कोई खराब नहीं होती, कोई भी कोचिंग खराब नहीं है। चीजें हैं कि स्टूडेंट के पार्ट पे उन्हें देखना पड़ेगा कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। जरूरत है। आप क्या सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, आप किस बैकग्राउंड से हो, आप देखो उन चीजों को। अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो तो आप फिगर आउट करो ना कि सिलेबस क्या था, कौन से टॉपिक्स हैं जो आप जो सिलेबस में पढ़ के आए हो, ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हो, वो अगर उससे ओवरलैप हो रहे हैं तो आपको शायद जरूरत नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी और चाहिए। अगर जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब आप ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं करके आए हाँ, हो सकता ना। है कि ये भी आप हो सकता है नहीं कर, आपने बढ़िया उसमें ग्रेजुएशन में फन किया हो, नहीं पढ़ पाए हो, आप करो कोचिंग, लेकिन एक टाइम डिफाइन होगा। कि इतने टाइम के लिए मुझे कोचिंग करनी है और उसके बाद मुझे फिर सेल्फ स्टडी पे डिवोट हो जाना है कंप्लीटली। खाली कोई भी कोचिंग सिलेक्शन नहीं करा सकती, ये मान लो आप कि आप कोचिंग चले गए और इस कोचिंग में मैंने अगर अपना नाम लिखवा दिया तो सिलेक्शन हो हो जाए, जाएगा, ऐसा नहीं हो होगा, ही नहीं बिल्कुल नहीं सकता। होगा। आपकी बहुत छोटे से मेंटरशिप वाले इंस्टीट्यूट से भी आपका अच्छी बिल्कुल। रैंक आ सकती है, और आप बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूट में जाके भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, बस इंपॉर्टेंट चीज यही है। फिगर आउट करो, हर चीज देखो कि कहाँ कहाँ पे जरूरत है। मेंस के आंसर्स लिखने हैं, पीयर ग्रुप बना के भी लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है हम्म। कि लोग, कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसा बनता होता है है सर। कि जो खुद से पढ़ता है, किसी को कोचिंग की जरूरत नहीं भाई। आज आपको ये सब, आपका ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, आप मुझे पढ़ा दो, क्या क्वेश्चन किस तरीके से उसमें पूछे जाते हैं। एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल। जिसका जो सब्जेक्ट स्ट्रोंग है वो स्टूडेंट एनालिसिस कर ले, वो दूसरों को एक्सप्लेन कर दे, फिर दूसरा कैंडिडेट सेम ऐसी चीजें रिपीट करे, तो चार तो हम पांच का शायद ग्रुप हम बन लोगों जाता है। ने सारी बातें कर ली हैं। हाँ, बाकी ऑलमोस्ट क्रक्स यही है कि सेल्फ कोचिंग स्टडी। से भी सिलेक्शन होते हैं और विदाउट कोचिंग सेल्फ भी स्टडी सिलेक्शन होते हैं। होंगे। आप डिफाइन करोगे आपका रास्ता क्या है। कोच का काम सिर्फ आपको डायरेक्शन देना है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम एक आपको मोटिवेट कर सकते हैं, एक आप में मैंने बिलीव बना सकते हैं इतना। ये चीज भी देखी है सर, शायद मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हम्म, गए हैं कोचिंग्स में, हम्म, रिलेटिव्स भी गए हैं, हमेशा जहाँ गए हैं वहाँ कोर्सेज मिल जाते हैं कि आप इस इसमें ज्वाइन कर सकते हो। शायद मैंने यहाँ पे कम से कम 10 ऐसे बच्चों को भेज दिया होगा कि आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने आते हैं। आपसे कभी डिस्कस भी नहीं किया होगा बिल्कुल। ये कि
कई बार ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट आता है, मैम डायरेक्टली मेरे पास भेज देती हैं, क्योंकि और सबको नीड नहीं है, तो नीड नहीं जबरदस्ती है, उन्हें एनरोल करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है। जो जो बच्चा स्टार्टिंग से टॉप कर रहा है, उसे पता है कि बस उसे एक डायरेक्शन चाहिए, उसे अगर चीजें डिफाइन करके दे ऐसे दी जाए आते तो वो हैं कर कि सकता है। कहीं से कोचिंग करके आए हैं कि मैम मैंने वो वाला बैच लिया था, वो वाला बैच भी लिया था, बट मेरा पिछली बार नहीं हुआ, तो अभी मुझे तेज सिविल्स का बैच अब ज्वाइन करना दोबारा से है। कोचिंग करनी है। तो उसके लिए मेरा यही रहता है कि अब आपको सेल्फ स्टडी की ज्यादा जरूरत है और उस पे फोकस करें। तो आप यहाँ अगर कभी आते हैं तो जेन्युइन सजेशन ही पाएंगे, क्योंकि हमारी खुद की कोई कोचिंग तो है नहीं भाई कि झूठ हम बोल के क्या उसमें, ही मिलना है ना, फालतू हाँ, में झूठ क्यों बोलना है। क्योंकि ना ऐसा कोई फाउंडेशन बैच है जो आपसे 1-2 लाख रुपए ले लेंगे। फ्री में चीजें हैं, एटलीस्ट उनका फायदा आप उठाओ। अब जो जो चीजें फ्री है ना, उनमें जैसे अभी क्लासेस शुरू हो रही हैं सर, ज्योग्राफी की अपनी क्लासेस शुरू हो रही है नेक्स्ट वीक से, तो उनमें एटलीस्ट आके बैठो आप। अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है, और एक और चीज, आपको ये बात पता है कि हम लोग फ्री क्लासेस करवा रहे हैं, तो आपका कोई नोन हो ऐसा जिसको जरूरत है, आप जरूरत भेज है, दो, हम लोग पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। हाँ, बट ये है कि हम ये कमिटमेंट नहीं करते कि पूरे सारे सब्जेक्ट ही करवा देंगे। जो जो फैकल्टी हमारे पास जितनों की अवेलेबल जरूरत है होगी उतने तो करा ही देंगे, कोई उतना लोड नहीं। करवा देंगे। तो ये था, आप लोग बताना कैसा लगा। हो सकता है कि बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों से छूट गए हों, है ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट टाइम किस टॉपिक पे बात की जाए, बातें स्टूडेंट्स की होंगी, है ना, जो स्टूडेंट्स के फेवर में होंगी, जो जिनसे कुछ ना कुछ चीजें सीख सकते हैं। हम अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं कि हम क्यों फेल हुए, क्या ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को सिखा सकते हैं। तो ये था आज का सेशन, बाकी हाँ, अगर कोई क्योंकि गलती हो हम तो अपने सॉरी। फेलियर्स ही डिस्कस कर सकते हैं और आप एक लोगों से। डिस्क्लेमर है भाई, बिल्कुल, है ना, ये किसी कोचिंग को डिफेम करने के लिए या कोई ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो गलत लगता है हमने बता दिया। हाँ, स्टूडेंट के पार्ट पे भी बहुत सारी गलतियां हैं, हमारे पार्ट पे भी बहुत मेंटल, सारी गलतियां हैं। और हम ये भी हम चाहते हैं कि हमसे कोई गलतियां होती हैं तो आप लोग हमें सजेशंस दें, हम बिल्कुल उनको बताओ इम्प्रूव कैसे करने चीजें की ठीक की कोशिश जा सकती हैं, करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट ही बताते हैं कि यहाँ चीजें कैसे सही करनी है। तो थैंक यू वेरी थैंक यू। मच।